चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश काल चक्र। इससे पहले कि हम अपने शो की बात करें, आपको ये बता दें कि आज एक महापर्व का समापन हुआ है। यानी हम बात कर रहे हैं आज छठ की। आज छठ का समापन हुआ है। जितने भी व्रती थे सभी ने सूर्य को अर्घ दिया और उसके बाद उन्होंने फल और जल ग्रहण करके अपना जो व्रत था उसे पूरा किया। और इसके साथ ही लालू के घर में भी इस पर्व की छठा काफी ज्यादा देखने को मिली। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ छठ का त्यौहार यहाँ पर मनाते हुए देखे गए। आप देख सकते हैं घाटों पर सुबह से ही काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। जितने भी व्रती थे सब घाटों पर सुबह से ही मौजूद थे और यहाँ जो मंजर बनता है वो देखते ही बनता है, उसकी छठा कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई देती है। बिहार में इसे महापर्व की काफी मान्यता है और काफी बड़ी संख्या में पूर्वी यूपी, दिल्ली, पटना, बिहार और यहां तक कि मुंबई में भी इस पर्व को काफी जोर शोर से मनाया गया। आप देख सकते हैं राबड़ी देवी को और उनके साथ लालू प्रसाद यादव भी मौजूद हैं। छठ का महापर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के घर में इस पर्व का खास तैयारियां की जाती हैं। तो आज छठ का जो महापर्व चल रहा था उसका समापन हो गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने विषय की। आज हम किस विषय पर बात करेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं अपने शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आज क्या बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को खास? तेज के तमाम दर्शकों को छठ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज अंतिम अर्घ के साथ छठ के महापर्व का समापन हो चुका है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का समापन नहीं हुआ है, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है अभी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम अपने कार्यक्रम में चाल चक्र में आपको क्या खास बताने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि जिस तरीके से आप सोते हैं, आपके सोने का जो स्टाइल है, उससे आपकी किस्मत के बारे में और आपके बारे में हम क्या जान सकते हैं। आपके सोने का तरीका क्या है, आपके सोने के तरीके से ग्रहों का संबंध क्या है। अगर अपने सोने के तरीके में, स्लीपिंग स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो कैसे आपके ग्रह बदल जाएंगे, कैसे आपके ग्रहों में परिवर्तन हो जाएगा, ये तमाम बातें करेंगे। और इसके अलावा आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए आप बेहद इंतजार करते हैं, आज आपके राशियों की स्थिति कैसी रहेगी, आज आपका दिन कैसा बीतेगा, ये तमाम चर्चा करेंगे आपके बेहद खास कार्यक्रम चाल चक्र में। बिल्कुल पंडित जी, हमारे सोने का तरीका कैसे बदलेगा हमारी किस्मत, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। बात करेंगे अब आज के पंचांग की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है आज, और आज अंतिम अर्घ के साथ छठ महापर्व का समापन हो चुका है। आज का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र और चंद्रमा मकर राशि में चलता रहेगा। चंद्रमा की चाल मकर राशि में रहेगी, यानी चंद्रमा की इसी गति के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, आपका दिन कैसा बीतेगा। आज जो राहुकाल का समय होगा, जिसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करेंगे, वो दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक का वक्त होगा। इसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, लेकिन शिव जी की पूजा कर सकते हैं क्योंकि वो समस्त कालों से, समस्त सीमाओं से ऊपर हैं। आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, उस दिशा का दिशाशूल होता है। तो अगर उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना जरूरी है, आपके लिए मजबूरी है, यात्रा करनी ही है, तो ऐसी दशा में आपको सलाह दी जाती है कि आप धनिये का सेवन करके या हरी सौंफ का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो बिल्कुल पंडित जी, ये तो बात हुई आज के पंचांग की। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि हमारे सोने का जो तरीका है वो किस तरह से हमारी किस्मत को बदल सकता है। तो हमारे जो सोने का स्टाइल होता है, क्या उसका ग्रहों से कोई संबंध होता है? और जाहिर सी बात है, अगर ग्रहों से कोई संबंध है तो हमारे भाग्य से भी उसका कोई संबंध होगा।
अफरोज, हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं, अगर हम ये माने कि ग्रहों का उस पर असर होता है, तो हमारे हर एक्शन के पीछे, हमारी हर सोच के पीछे, हमारे हर स्वभाव के पीछे कहीं ना कहीं कोई ग्रह तो होता ही है। और उस ग्रह की वजह से ही हम वैसे हो जाते हैं। दरअसल हमारे ग्रहों का असर इस कदर होता है हमारे जीवन पर कि हमारे खाने का, पीने का, सोने का, जगने का तरीका भी ग्रहों के आधार पर होता है। कभी चर्चा करेंगे कि ग्रहों के आधार पर यह भी पता चलता है कि कौन से लोग जल्दी उठते हैं और कौन से लोग देर में उठते हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे सोने का तरीका है वो बताता है कि हमारी मेंटल स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, और यह भी बताता है कि किस ग्रह से हम दरअसल प्रभावित होते हैं। जब तक हम जगते रहते हैं, हमारा भौतिक शरीर काम करता है। हमारी फिजिकल बॉडी जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा फिजिकल शरीर है, ये मेरा भौतिक शरीर है। जब हम जगते रहते हैं तो आपका, हमारा फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर उस समय काम करती है। और जब हम सो जाते हैं तो हमारी मेंटल बॉडी काम करती है, हमारा मानसिक शरीर काम करता है। शरीर 3 स्तर पे होता है बेसिकली, मानसिक, भौतिक और आत्मिक। तो आत्मिक शरीर का जगना बड़ा मुश्किल काम है, वो तो साधना का चक्र है। लेकिन मानसिक शरीर हमारा तब भी काम करता है जब हम फिजिकली शरीर से सो जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति कभी नहीं सोता, शरीर भले ही सोता हो लेकिन उसका मन हमेशा एक्टिव रहता है। और जो लोग मन को सुलाना जान जाते हैं वो तो समझ लीजिए कि बस ईश्वर को टच करना जान जाते हैं। बहरहाल, सोते समय व्यक्ति को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि उसके अंतर क्या चल रहा है, उसके अंतर मन में उसके मेंटल लेवल की स्थिति क्या है। अगर ये समझना है तो किसी व्यक्ति को सोते हुए देखने की कोशिश करिए, वो कैसे सोता है, उसके सोने का स्टाइल क्या है, उसके सोने का तरीका क्या है। इसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि उसकी मन की स्थिति क्या है और उसका वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम कैसा चल रहा है। किसी व्यक्ति की राशि के बारे में, उसकी राशि कौन सी हो सकती है, होगी, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन एग्जैक्टली राशि के बारे में लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति को सोते हुए देखकर आप ये समझ जाएंगे कि इसकी राशि या तो ये होगी या तो ये होगी। एक मोटे तौर पे आपको आइडिया मिल जाएगा, अंदाज मिल जाएगा। सोने के तरीकों में अगर आप बदलाव करें, क्योंकि सोने का तरीका यह बताता है कि आपके मन में क्या चलता है, मन में क्या चल रहा है। इसलिए सोने की स्थिति में चेंजेस अगर आप कर ले तो अपने मन की स्थिति में भी आप बहुत हद तक बदलाव कर सकते हैं, बहुत हद तक बदलाव हो जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, देखा गया है कि कुछ लोग करवट लेकर सोते हैं लेकिन वो थोड़े सिकुड़े रहते हैं। अगर कोई इस तरह से सोता है तो उसका क्या मतलब होता है? अभी थोड़ी देर में अफरोज से भी पूछेंगे कि किस तरह सोती हैं अफरोज, लेकिन अभी तो ये बता देते हैं कि करवट लेकर अगर आप सोते हैं और सिकुड़े रहते हैं, अपने आप को सिकोड़कर एक तरफ करवट लेकर सोते हैं, इसका मतलब क्या है? कौन से ग्रह हैं जो आपको करवट दिलवाकर सुलवाते हैं और एक तरफ सिकोड़ देते हैं? आखिर कौन से ग्रहों की जिम्मेदारी होती है इसके पीछे? देखिए, यह बताता है कि आप शनि या शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं। जो लोग शनि प्रधान होते हैं या शुक्र प्रधान होते हैं, अमूमन वो एक करवट लेकर और थोड़ा सा सिकुड़ कर अपने आप को सोते हैं। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये आइसोलेशन की निशानी है। ये बताती है कि ऐसे लोग इमोशनली थोड़े से अकेले हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और ऐसे लोग अमूमन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करते, चीजों को नहीं बताते, चीजों को अपने अंदर रखते हैं और लोगों से बांटना नहीं चाहते। तकलीफ है तो भी अंदर, अच्छा है तो भी अंदर, बाहर कुछ नहीं जाएगा। वो ये मान के चलते हैं कि मुझे अकेले चलना है। ऐसे लोग धन और नाम यश के मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं। अमूमन ऐसे लोगों को धन पाने में, नाम यश पाने में जरा भी तकलीफ नहीं होती, जरा भी समस्या नहीं होती। इन दोनों ही मामलों में प्रबल, प्रचंड भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग जो एक करवट लेकर सोते हैं, थोड़ा सा सिकुड़ कर सोते हैं, मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि आपको प्रेम और दोस्ती के मामले में हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रेम के मामले में झटका निश्चित मिलता है। और जिन लोगों को प्रेम संबंधों में समस्या हो, अगर आपकी लव लाइफ में दिक्कत आ रही हो, अगर आपके प्रेम के संबंधों में दिक्कत आ रही हो, प्रेम के जीवन में समस्या है, तो सिकुड़ कर सोने से बचिए। सिकुड़ के सोने से आपकी पर्सनैलिटी सिकुड़ जाती है। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं, चीज़ों को अपने अंदर छुपाना शुरू कर देते हैं और इसलिए प्रेम संबंध में दिक्कत आती है।
तो जिनके भी प्रेम संबंधों में दिक्कत आती हो, ऐसे लोग प्रभु सिकुड़ कर सोना बंद कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल सिकड़ कर सोना आप छोड़िए पंडित जी, कुछ लोग होते हैं जिनको पूरे हाथ पैर फैलाकर जितनी जगह मिल जाए उतने में वो फैलकर सो जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? अब कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि जो पलंग है वो उनकी सल्तनत है और वो उस सल्तनत रियासत के सुल्तान हैं, इसलिए पलंग पर पूरी तरह से हाथ पैर फैलाकर सोते हैं, हाथ पैर बिखेर के राम जाने क्या कैप्चर करना होता है, लेकिन हाँ पूरी पलंग पे कब्जा करके सोते हैं, इधर हाथ उधर पैर सब कैप्चर। ये बताता है कि ऐसे लोग मंगल या सूर्य से प्रभावित हैं। मंगल जब कुंडली में मजबूत होगा या कुंडली में सूर्य मजबूत होगा तो अमूमन ऐसे लोग चीजों को बांटना नहीं चाहते, चीजों पर कब्जा करना चाहते हैं, कमांडिंग कंडीशन में होते हैं। और अगर आप पलंग पर हाथ पैर फैलाकर पलंग को पूरा कब्जे में वर्चस्व स्थापित करके सोते हैं तो इसका मतलब कि आपका मंगल या तो बड़ा अच्छा है या तो सूर्य बड़ा अच्छा है। ऐसे लोग अमूमन जबरदस्ती चीजों को पाना चाहते हैं, जबरदस्ती, चाहे परिणाम कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन इनको तो चाहिए ही और चाहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की एक मुश्किल यह भी है कि इनका जबान पर लगाम नहीं होता, वाणी पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता। हालांकि ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जो जैसा होगा वो वैसा सामने होगा, स्पष्टवादी होते हैं, जो है वो मुंह पे बोल देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में चीजों को पाने में संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए शायद वो पलंग को पा लेना चाहते हैं। तो जीवन में ऐसे लोगों को चीजों को पाने में संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग बहुत ज्यादा फैल के अपने आप को पलंग पर कब्जा करके सोते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सच्चे रिश्ते जो आपकी जिंदगी में हैं उनकी कदर करना सीखिए, क्योंकि अगर आप सच्चे लोगों की, सच्चे रिश्तों की कदर नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल आप मुश्किल में आ जाएंगे। अगर जीवन में संघर्ष ज्यादा हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में अनावश्यक स्ट्रगल बढ़ता चला जा रहा है, अनावश्यक संघर्ष होता चला जा रहा है, तो भैया पलंग पर चैन से सोइए, पलंग पर आराम से सोइए। वैसे भी ज्यादा जगह की जरूरत किसी को सोने के लिए नहीं होती। पलंग पर अधिकार स्थापित मत करिए, अन्यथा आपके जीवन में संघर्ष बढ़ना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, बहुत से लोग इस तरह से सोते हैं कि वो करवटें ज्यादा बदलते रहते हैं। उनको ये लगता है कि पूरी रात अगर वो चैन से सो गए तो उनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो ज्यादा करवटें बदलते रहते हैं और हर करवट में अपने आप को थोड़ा सा सिकोड़ के रखते हैं, उनके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखो अफरोज, करवटें बहुत ज्यादा बदलने का मतलब ये होता है कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो स्थिर नहीं है। बार बार करवट बदलना, इधर से उधर करना और हर बार अपने आप को और सिकोड़ लेना या बार बार चेंजेस करना, सोने की पोजीशन में बदलाव करना, ये कहता है कि आपके मन में कुछ तो चल रहा है और कुछ ऐसा चल रहा है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा। इसलिए आप करवट बदल बदल के उस चीज का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आप गहरी नींद में दिखाई दे रहे हों, लेकिन मन के किसी कोने में एक ऐसी चीज है जो आपके मन पर असर डाल रही है और जो बार बार करवट बदल रही है, बदलवा रही है। तो ये तो होता है। इसलिए जो लोग ज्यादा करवट बदलते हैं उन्हें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है जिस वजह से वो इतने ज्यादा परेशान हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे होकर सोते हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है सोते में वो बहुत ज्यादा नहीं बदलती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग बिल्कुल सीधे होके सोते हैं, ज्यादा बदलाव नहीं करते, एक बार सो गए फिर सुबह वैसे ही सो के उठेंगे, ना इधर गए ना उधर गए, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसा होता बड़ा कम है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आप सूर्य और शनि दोनों से प्रभावित हैं। सूर्य भी आपका बेहतर है और शनि भी आपका बेहतर है। जो दोनों का मिक्स्ड रिजल्ट है, जो दोनों का मिश्रित परिणाम है, वो आपके जीवन पर दिख रहा है। जो लोग सोने में ज्यादा चेंजेस नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोते हैं, ऐसे लोग नियम और अनुशासन के मामले में बड़े सख्त होते हैं। ऐसे लोग नियम कानून के मामले में बड़े सख्त होते हैं, बड़े स्ट्रेट होते हैं, अमूमन बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं। इन लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, लेकिन समाज में बहुत सम्मान पाते हैं। अमूमन धार्मिक बहुत होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, बहुत पवित्र ईमानदार होते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता। हाँ, समाज में इनकी चरण वंदना जरूर होती है, समाज में इनको सम्मान जरूर मिलता है। ऐसे लोग चीजें सही समय पर पाते हैं, सही उन्नति करते हैं, लेकिन
इनको हमेशा अपनी सेहत की आकस्मिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। और अगर स्वास्थ्य में लगातार समस्या रहती है तो भैया करवट लेकर सोइए। जो लोग स्ट्रेट सोते हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करते, और अगर लगातार बीमार रहते हैं, परिवर्तन नहीं हो पा रहा है सेहत में, तो बस एक काम करना शुरू कर दीजिएगा, हल्की सी करवट लेके सोना शुरू कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। पंडित जी, कुछ लोगों का ये भी देखा गया है कि जब वो सोते हैं तो उनको किसी ना किसी चीज का सहारा चाहिए होता है। कुछ लोग तो जैसे तकिया लगा लिया उस पे सो गए, उसके अलावा भी वो या तो अपने हाथ को अपने सिर के नीचे रख के सोएंगे, या फिर कोई और चीज उनको चाहिए होती है जो अपने सिर के पास रखे या अपने हाथ के नीचे रखे तो उनको नींद आएगी। आप जैसे भी सोते हो, आपको सोने के लिए सहारा चाहिए। आप तकिया पकड़ लेते हो, आप किसी का हाथ पकड़ लेते हो, या अपना ही हाथ सर के नीचे रख के तब सोते हो। एक सपोर्ट चाहिए सोते समय। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप चंद्रमा प्रधान व्यक्ति हैं। आपका मून, आपका चंद्रमा आपका रूलर है, आपका चंद्रमा आपका नियंत्रक है। ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे होते हैं और बड़े भोले भी होते हैं। आम तौर पर जीवन में किसी बुरी घटना के घटने के बाद ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, ये अपने मन में निगेटिविटी ले आते हैं। ऐसी कोई बुरी घटना घट जाती है तो ऐसे लोग धन के मामले में जबरदस्त भाग्यवान होते हैं, बहुत ही ज्यादा। इनको जीवन में धन का कोई मामला होता ही नहीं, धन की कोई मुश्किल इनको कभी परेशान करती ही नहीं। इसीलिए उनको धन की चिंता नहीं करनी होती है, इनको चिंता करनी होती है मन की। क्योंकि मन कहता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है, और इसीलिए तकिया पकड़ के सोते हैं, हाथ पकड़ के सोते हैं, या सिरहाने हाथ रख के सोते हैं, एक सिक्योरिटी पैदा करने के लिए, एक सिक्योरिटी महसूस करने के लिए। अगर आप ऐसे सो रहे हैं तो एक बात तो जरूर है कि कुछ तो है, इमोशनली कुछ तो है जो निश्चित रूप से आपको परेशान कर रहा है। और ऐसी दशा में आप ईश्वर से हमेशा अपना संबंध बनाए रखिए। ईश्वर की तरफ जितना चलेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। भावनात्मक रूप से जो लोग कमजोर हैं, जिनको इमोशनली दिक्कत होती है, या जो लोग तकिया पकड़ के सो रहे हैं, या अपने आप को बहुत इनसिक्योर्ड फील करते हैं, ऐसे लोगों को पलंग पर फैलकर सोना चाहिए और ढेर सारे तकिए रखने चाहिए, ताकि उनको ये फीलिंग आए कि बस मैं ही मैं हूं और कोई है नहीं। तकिया ढेर सारा हो और पलंग पर फैल के सोने से ये जो इमोशनल प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक ठीक हो जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन एक चीज और देखी जाती है, कहा जाता है कि भाई 8 घंटे की अगर आपने नींद ले ली तो आपकी नींद का कोटा पूरा हो गया, अब आपको सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप 12 घंटे सुला लीजिए, 16 घंटे सुला लीजिए, और जब कहिए तब सुला लीजिए उन्हें। तो जो जिन लोगों को अगर इतनी ज्यादा नींद आती है तो उसके पीछे क्या कारण है? आपको नींद आती है कि नहीं आती है? मुझे बहुत नींद आती है। बहुत आती है ना। अफरोज, ऐसा है कि बहुत अधिक नींद आना बुरी बात है, लेकिन अच्छी नींद का आना एक ब्लेसिंग है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। नींद एक ऐसी चीज है ना, जिसके बारे में कभी चर्चा करके आपको बताएंगे कि नींद एक ऐसी चीज है जो आपकी मेंटल रिपेयरिंग करती है। बहरहाल हमारा विषय वो आज का नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपको खूब नींद आती है, खूब आती है, जैसा आप रोज कह रही थी कि जब सुला लीजिए तब सो जाते हैं, जब जगा दीजिए तब जग जाते हैं, फिर जग जग के कहते हैं कि भैया बड़ा सोए, थक गए सोते सोते, फिर सो जाते हैं। यानी खूब नींद आती है और मौका मिलते ही सो जाते हैं। ऐसे लोग शुद्ध रूप से शुक्र प्रधान होते हैं। जिनकी कुंडलियों में शुक्र अच्छा होता है, उनको जब मौका मिला तब निद्रा की गोद में पहुंच जाते हैं। इनकी खास बात क्या है? इनको आम तौर पर कोई भी बुरी या अच्छी चीज बहुत अच्छी तरह से प्रभावित नहीं कर सकती। अच्छी या बुरी कोई भी चीज हो, इनको प्रभावित नहीं कर सकती। कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, खराब हो, गलत हो, सही हो, ये अपने हिसाब से ही जीवन जीते हैं। कोई भी चीज इनको लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। भाग्य और यश हमेशा इनके साथ होता है। खूब धन भी मिलता है, किस्मत के बड़े बली होते हैं, किस्मत के बड़े प्रबल होते हैं। लेकिन मुश्किल ये है ना कि ये जो शुक्र है, ये इनको बहुत चीजों में लिप्त नहीं होने देता। कभी इसमें कभी उसमें, कुछ अच्छा कुछ बुरा, जो आया वो गया, किसी चीज से प्रभावित नहीं होते। और इसी वजह से इनके अंदर वैराग्य का भाव प्रबल होता है। कभी कभी अचानक सब कुछ छोड़कर जा सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब सब कुछ छोड़कर चल दें और कह दें कि बस बहुत हुआ, अब दुनिया से मन भरा, अब मैं चला।
ये भाव बहुत जल्दी आता है ऐसे लोगों के अंदर, क्योंकि मेंटली वो इतने ज्यादा पेसिफाइड हो जाते हैं, मेंटली वो इतने ज्यादा प्यूरिफाइड हो जाते हैं कि उनको कोई भी अच्छी बुरी चीज प्रभावित नहीं करती। अगर आपको बहुत नींद आती है, बार बार सोते रहते हैं, तो एक बात तो है कि जीवन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जितना मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने साथ एक अच्छा दोस्त जरूर रखिए। शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी को, अपने पति को ही एक अच्छा दोस्त बनाइए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका मन भी बेहतर होगा, आपका जीवन भी बेहतर होगा। जो लोग ज्यादा आलसी और लापरवाह हों, उन्हें हर समय हर जगह सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इस बात की भी सूचना है कि भैया आप बहुत बड़े आलसी भी हैं। तो थोड़ा ज्यादा सोना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी सोना क्या है कि जब मौका मिले तब सो जाए। तो बिल्कुल अपने 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, जितनी जरूरत है उतना ही सोइए। बहुत ज्यादा सोने से नुकसान तो हो गई। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए, लेकिन अपने कॉलर से हम बात करेंगे। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आगे क्या खास बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को। पंडित जी पंडित जी, अब हम आपको बताने वाले हैं आज आपके राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी। आपके लिए कौन सा रंग सबसे ज्यादा शुभ रहेगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आज किस तरह की चीजों का आप ध्यान रखेंगे, और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे आज का एक बेहद शुभ समय जिसमें विशेष तरह का वरदान मिलेगा और आपके ग्रहों की चाल आपके पक्ष में हो जाएगी। चलिए पंडित जी, बात कर लेते हैं अब राशियों की कि राशियों के हिसाब से आज कैसा दिन रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बात अगर मेष राशि की करें तो मेष राशि वाले भैया लोगों, आज वाहन आराम से चलाएंगे, वरना चोट की चपेट में आ सकते हैं। वाहन को हवाई जहाज न बनाएं, आराम से वाहन चलाएंगे। इसके अलावा नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। बदलाव के परिवर्तन के योग भी फिलहाल बने हुए हैं और इस बदलाव परिवर्तन को स्वीकार करना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी नौकरी में प्रेशर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, और इस तनाव से निकलने के लिए आपको बदलाव करना ही होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा गुलाबी, और आज मेहनत बहुत करनी होगी, क्योंकि आज भाग्य थोड़ा कम साथ निभाएगा जरूर। भाग्य होगा 44%। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, और ये इच्छा यकीनन पैसे, रुपए और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उसका निपटारा भी आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। खुश हो जाइए। अचानक कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, उसके लिए भी तैयार रहिए। यात्रा सुखद और शुभ होगी। एक खास रंग जो आपके दिन को आज बहुत खूबसूरत बना सकता है, वो शुभ रंग होगा आज के लिए फिरोजी, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 73%। मिथुन राशि, जेमिनाई, खर्चे आपके लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, और ये तो खुद ही आपको मैनेज करना होगा। सब कुछ ग्रहों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, कुछ तो खुद करिए, खर्चों को नियंत्रित करिए। किसी नई संपत्ति को क्रय करने का योग बनता है, प्रॉपर्टी की दिशा में आप चल सकते हैं। नौकरी और जीवन में नए नए अवसर भी आपके पास आ रहे हैं। बुद्धिमानी कहती है कि अवसरों को पकड़ लेना चाहिए। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका धानी, और किस्मत की होगी मेहरबानी 79%। कर्क राशि, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, और यात्रा पर मत जाइएगा आज। यात्रा करने से आप किसी नुकसान में आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ आज तनाव हो सकता है, बिना वजह के फजूल में झगड़ा हो सकता है। शांत रहने से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है, तो आज शांत रहिए। शुभ रंग आज के लिए पीला है आपका, और भाग्य का जो प्रतिशत है वो बिल्कुल संतुलित होगा। आज आपका भाग्य साथ निभाएगा 50%। सिंह राशि, लियो, परिवार में वाद विवाद से आपको बचना है, शांति बनाए रखिए। अनावश्यक तनाव पैदा मत करिए, तनाव लीजिए नहीं, तनाव दीजिए नहीं। और ये जो परिवार का तनाव है ये ज्यादा होगा ना तो नौकरी तक भी पहुंच जाएगा। तो भैया घर परिवार में और करियर में, ऑफिस में शांति बनाए रखिए। आज आपके पैसे खर्च होंगे, उसको लेके टेंशन मत पालिएगा, क्योंकि पैसा खर्च होता ही रहता है। उसको लेके अनावश्यक परिवार में फिजूल का झगड़ा करना आज मत करिएगा, शांत रहिए। शुभ रंग आपका सफेद होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि भाग्य रहेगा आपके पास 58%। कन्या राशि, वर्गो,
कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम जिसके लिए काफी दिनों से लगे हुए हैं या लगी हुई हैं और ये काम है यकीनन आपके करियर का, वो आज बनने वाला है। उसके लिए आज एफर्ट्स किए जा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। आपका तनाव और आपका दबाव आज थोड़ा कम होगा, मेंटली आप बेहतर हो पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आपका उत्साह का स्तर काफी बढ़ा हुआ रहेगा, काफी बढ़िया रहेगा। शुभ रंग आज के लिए होगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। तुला राशि, धन को लेकर मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। धन को लेकर मुश्किलें आपकी पैदा होंगी, धन का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से खर्चों के मामले में। कोई पुरानी समस्या दोबारा से आ सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है जिसको लेकर इतनी चिंता पाली जाए। आती है तो आने दीजिए, चली भी जाएगी। लेकिन इस लापरवाही के चक्कर में कीमती सामान खो गया तो टेंशन और बढ़ेगी, इसलिए कीमती सामानों के रखरखाव का ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज के दिन तकरीबन 61%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ेगा और ये लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं लिया तो बाद में मौका हो ना हो। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जिसमें प्रमोशन जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो बहुत सही नहीं है, लेकिन अगर परिवर्तन हो रहा है तो ग्रह कहते हैं परिवर्तन कर लीजिए। धन आज के दिन आपको आसानी से मिलेगा, खुश हो जाइए, धन पाने में कोई मुश्किल नहीं दिखाई देती। शुभ रंग आज के लिए आपका बैगनी है यानी पर्पल कलर है और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। धनु राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा, बच नहीं सकते और ठीक भी है, बहुत आराम हो गया, थोड़ी जिम्मेदारियां भी निभा लीजिए। रिश्तों में उलझन पैदा हो सकती है, अनावश्यक रिश्तों को लेकर कलेश मत मचाइए। आज घूमने मत निकलिएगा, गाड़ी पक्के तौर पे पंचर होगी, गाड़ी खराब होगी, वाहन परेशान करेगा। शुभ रंग आज के लिए है नीला और आज तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य होगा आपके पास 49%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी आपको, उससे आप बच नहीं सकते। नौकरी में पद परिवर्तन की संभावना भी बनती है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ पोजीशन आज हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में हालांकि सुधार होता हुआ दिख रहा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, लेकिन भाग्य बहुत अच्छा है आज। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य काफी प्रबल है, भाग्य आपका खूब साथ निभाएगा, भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशान है, लेकिन बता दूं कि आज से आपके काम की दशाओं में, स्थितियों में यकीनन सुधार होगा और ये पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। रोजगार के प्रयास भी आपके सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन का खर्च भी काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन तीनों ही बातों का आपको ध्यान रखना है, हालांकि परिवर्तन से आपको लाभ अवश्य होगा। शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद और भाग्य आपका साथ ठीक ठाक निभाएगा, भाग्य होगा 75%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में आज थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है, थोड़ी बाधा आ सकती है, ध्यान रखिए। हालांकि संतान प्राप्ति में विलंब के योग भी आज बन रहे हैं और अगर किसी को पैसा आज बांटा तो समझ जाइएगा कि भैया वो पैसा नेकी कर दरिया में डाल, आज का पैसा तो फंस सकता है, तो भैया पैसा आज देने के पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। शुभ रंग आज के लिए है आपका ग्रे और आज आपका भाग्य साथ निभाएगा 59%। तो अभी आपने जानी अपनी राशि की सटीक भविष्यवाणी। चलिए पंडित जी, अब वक्त हो चला है अपने कॉलर से बात करने का, तो कॉलर से बात कर लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, गुजरात के सूरत से हमें कॉल कर रही है सोनल, उनसे बात करते हैं। जी सोनल, पूछे अपना सवाल, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। नमस्कार सोनल जी, बताइए क्या मुश्किल है? मेरा ये सवाल है पंडित जी की मतलब मेरी जन्म तारीख 15/11/1981 है। समय और बताइए। मेरा समय पता नहीं है पंडित जी। क्या प्रश्न है, प्रश्न पूछिए। पंडित जी मेरे पास पैसे नहीं टिक पाते और बीमारी भी चालू ही है। 1 से 9 के प्रश्न बीच ये में है कोई कि- संख्या बताइए। 9 इस समय का जो प्रश्न है वो ये कहता है कि आपके ऊपर शुद्ध रूप से शुक्र और मंगल का प्रभाव है और इस प्रश्न चक्र में स्थिति खराब है शनि की, शनि अस्त है, इस वजह से भी दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं। एक तो सेहत की समस्या है, दूसरा ये है कि पैसा आएगा तो बहुत, क्योंकि प्रश्न कुंडली में शुक्र बहुत ही अच्छा है, पैसे तो बहुत आएंगे, लेकिन पैसे बचेंगे नहीं, सेविंग का हिस्सा थोड़ा सा वीक है, उसको हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। 2 उपाय आपको बताते हैं। पहला ये है कि आप रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बेहद आवश्यक है। और सुबह और शाम बोल बोल कर, कह कह कर
हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है पूजा के स्थान पे बैठ के। अब बहुत सारे लोग चलते फिरते खाते पीते हनुमान चालीसा पढ़ के सोचते हैं काम हो गया। फायदा उससे भी हो सकता है, लेकिन अच्छा तो यही होगा कि सुबह शाम पूजा के स्थान पे प्रेम से बैठ के हनुमान जी के गुण गाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और सूर्य को जल चढ़ाइए। ये 2 छोटे छोटे उपाय करके ही आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हरीश, उनसे बात करते हैं। जी पूछिए हरीश, क्या सवाल है आपका? जी सिस्टर, जी 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 महाराज जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। अच्छा गुरुजी, मैं अपनी पुत्री निशा के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? ये गुरुदेव, ये कुंडली के अनुसार 20 अप्रैल 1986। 20 अप्रैल 1986। समय बताइए। समय प्रातःकाल 9:48। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये मऊरानीपुर में जन्म हुआ है। जिला क्या है? डिस्ट्रिक्ट? जिला झांसी। झांसी। अब पूछिए क्या सवाल है। ये महाराज, इसकी शादी का जो है योग और स्थान किस स्थान पर बन रहा है, कृपया इस बारे में बताएं। कुंडली जो आपकी पुत्री की हमारे सामने बन पा रही है, इनकी कुंडली बन रही है हमारे पास मिथुन लग्न की, और इनकी जो राशि बन पा रही है वो बन पा रही है सिंह राशि। इनका विवाह झांसी, चूंकि जन्म स्थान है तो झांसी के आसपास ही बुंदेलखंड के इलाके में ही शादी होने की संभावना बनती है। झांसी आसपास के नगरों में ही, आसपास के शहरों में ही इनकी शादी होगी, बहुत दूर नहीं जाएंगी। ये बात जरूर है कि शादी के बाद पति इनके नौकरी पेशा होंगे, उस चक्कर में ये दूर जा सकती हैं, अन्यथा शादी झांसी के आसपास ही होगी। पहली बात। दूसरी बात, इनकी शादी होगी अगले वर्ष फरवरी से लेकर जुलाई के बीच में, उस समय इनका विवाह हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन इनका ठीक रहेगा। 2 उपाय करिए। एक ओपल इनको पहनाइए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करवाना बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अपनी बेटी को आप कहिए कि रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, इनकी विवाह की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए शेफाली से बात करते हैं, कोलकाता से हमें कॉल करें। जी शेफाली, पूछिए अपना सवाल। हाँ हेलो नमस्ते, मेरा लड़का का नाम पलाश है। मैं 1984 28 जून 28 जून। हाँ जून 1983। समय बताइए। 84 समय बताइए। समय शाम को 5:21। और कहाँ पे जन्म हुआ है? वो कलकत्ता कालीघाट। पूछिए क्या प्रश्न है। उसका कैरियर थोड़ा पूछना है पंडित जी। बेटे का नाम है पलाश। पलाश, हाँ। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे सामने बन पाती है वो 2 बातें कहती है। पहला ये कि स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होगा इनका, वृश्चिक लग्न की कुंडली है इनकी, चंद्रमा अष्टम में, राहु सप्तम भाव में विद्यमान है, स्वभाव की समस्या कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो भैया स्वास्थ्य की समस्या और स्वभाव की समस्या का ध्यान रखिए। हालांकि कैरियर बहुत अच्छा है, टेक्निकल फील्ड में, कानून के क्षेत्र में या अकाउंटिंग के क्षेत्र में इनका करियर बनना चाहिए और उस दिशा में तरक्की बहुत करेंगे। बहुत सारे पत्थर संभवतः इन्होंने पहने होंगे, अष्टम भाव इतना कंफ्यूज्ड है कि हो सकता है बहुत सारे रत्न इन्होंने पहने हों। सारे रत्न इनके निकलवा दें, सिर्फ इनको एक मोती जरूर पहनाइएगा, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर ये वाहन चलाते हैं तो वाहन हमेशा ही सावधानी से चलाएंगे जीवन पर्यंत, क्योंकि इस कुंडली में बारंबार लगातार वाहन दुर्घटना के योग भी बनते हैं। तो आज हमने जाना कि आपके सोने के तरीके से आपके भाग्य पर क्या असर पड़ता है, और साथ ही हमने ये भी जाना कि आपकी राशि की सटीक भविष्यवाणी क्या है। चलिए पंडित से चलते चलते जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का दिन बेहद खास है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, छठ पर्व का समापन हुआ है, तो आज का शुभ पहर बेहद शुभ है। आज का शुभ पहर होगा शाम को 5 बजे से 6:30 तक। आज का शुभ पहर होगा शाम को 5 बजे से 6:30 तक। आप इस समय में गाय को या किसी भी पशु को हरे फल खिलाइएगा। अगर आप ऐसा आज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी, आपकी अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका नाम यश भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और आपकी ढेर सारी कॉल्स के साथ, ताकि आपको समस्याओं के सरल समाधान हम बता सकें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। निसगम मनि पमग
नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी